अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये मेरी डे रूटीन दोपहर से शुरू हो रही थी। मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, जबकि आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ लोग घर में खाने के और भाई पापा दोपहर में घर में खाना खाने के लिए आते हैं, तो हम उनके लिए ताज़ा ताज़ा ही खाना बनाते हैं। तो ये मैंने सोयाबीन वगैरह चीज़ें सब काट के रखी थी और सब कुछ तैयार करके रखा था। फिर ये चावल वगैरह साफ़ कर रही थी मैं। ज़्यादा ख़राब तो नहीं थे, लेकिन थोड़े बहुत भी थे, फिर भी उनको साफ़ तो करना ही पड़ता है चाहे कैसे भी हो। और हल्के हल्के से ये अनाज के दाने थे इसमें। और फिर ये मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया था। रोज़ हम बड़े भिगोने में खाना बनाते हैं, लेकिन अब फ़िलहाल हम 3 ही लोग थे। भाई था और हम दोनों बहनें थी, 3 लोग थे हम, तो मैंने इसलिए छोटे भिगोने में ही चढ़ा दिया। और इतनी टेस्टी बनी है। सिंपल, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाई, बिल्कुल ना तो मसाला पीसा, ना मतलब ऐसी वैसी ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली, ज़्यादा मसाला नहीं डाला इसमें। बस मैंने तेल गरम किया और तेल गरम करने के बाद ये प्याज कट करके रखी थी मैंने स्लाइस में, और ये प्याज डाल दी और इन प्याज को अच्छे से घुमाती रही। फिर इसमें मैंने दो दो हरी मिर्च काटी थी, उसमें डाल दी फ्लेवर के लिए। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप तेल में हरी मिर्च डालोगे, जैसे कि आप चावल बना रहे हो, तो टेस्ट बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा आएगा। और प्याज की तो खुशबू ही अलग आती है, प्याज का छौंक तो सबसे ही अच्छा होता है। फिर मैंने इनको थोड़ी देर तक भूना, दोनों को, प्याज को भी और हरी मिर्च को भी। इनका टेस्ट भी और फ्लेवर्स भी बहुत मज़ेदार था। फिर मैंने इसमें सोयाबीन्स डाली। सोयाबीन को मैंने फ्राई तो की नहीं, बस मैंने ऐसे ही डाल दी, क्योंकि मैंने उसको मसाले में ही फ्राई करना था अच्छे से। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला और फिर इसमें मैंने सोचा कि अब एक आलू रखा था, फिर उस छोटे छोटे स्लाइस में काट कर वो आलू भी मैंने इसमें ही डाल दिया, जिससे बहुत मज़ा आ रहा था बनाते हुए छोटे भिगोने में। और जब 1-2 लोग हो तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में। और ये फिर मैं नमक डाला मैंने इसमें 1 चम्मच नमक, फिर 1 चम्मच मिर्च डाली, और डालने के बाद फिर धनिया डाला, फिर हल्दी वगैरह सब मसाले डालकर इसे मिक्स किया अच्छे से। बहुत अच्छी, मतलब इसकी ग्रेवी इतनी अच्छी हो गई थी, टेस्टी चिकन जैसी लग रही थी, बिल्कुल जैसे कि चिकन बनाते हैं हम लोग, चिकन हो जाता है, इतना टेस्टी था। और मुझे तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इसकी शॉर्ट्स भी अपलोड की थी अपने चैनल पर। फिर मैंने इसको अच्छे से भूना, और ये सोयाबीन थी ना जो मेरी, इतनी अच्छे से भुन गई थी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से, बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। फिर मैंने इनको अच्छे से भूनने के बाद ऐसे लग रही जैसे कि चिकन हो, और खुशबू भी चिकन जैसी आ रही थी, बहुत टेस्टी लग रहा था। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं इसमें चावल ना डालूँ, बस रोटियाँ डाल लूँ और इसी से ही रोटियाँ खा लेंगे हम। वैसे ये जो आधी सब्ज़ी होती है ना, मतलब बहुत ही टेस्टी लगती है ये सोयाबीन वगैरह की सब्ज़ी। मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसी सब्ज़ी बनाऊँ, मतलब थोड़ी-सी सब्ज़ी बनाऊँ जो टेस्टी बने। और जैसे कि सोयाबीन हो गई, आलू हो गए, वैसे वैसे तरी वाली सब्ज़ी मुझे इतनी पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा सूखी सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है। और फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद फिर इसमें खड्डा लग गया, बॉयल हो गया ये। बॉयल होने के बाद फिर मैंने इसमें चावल ऐड किए, और चावल ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको रेस्ट पर रख दिया। फिर ढक्कन वगैरह ढक कर फिर मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत स्टिचिंग के बारे में देख लेती हूँ। फिर मैंने थोड़ा-सा ही देखा सिलाई के बारे में। फिर यहाँ पर ये मेरी तहारी बन चुकी थी, और देखिए कितना अच्छा टेक्सचर था तहारी का, दाना-दाना हो रहा थी, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी। वैसे खाना बहुत कम ही बनाती हूँ, पर अच्छा बनाती हूँ। और फिर अचार रखा था ये, वो मैं उस दिन जाके जब पहली बार मैं शॉपिंग पे गई तो मैं अचार लेके आई थी। फिर मैंने अचार और प्याज़ वगैरह डाला, और फिर मैंने खाया तो इतना टेस्टी और इतना अच्छा लगा। फिर खाना खाने के बाद फिर से वही मशीन शुरू क्योंकि मशीन मैंने घर पे ही रखी है, और इतना काम है अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह ताला का शुक्र है। मुझे लगता है मैं दुआ करती थी ना अपने काम के लिए, अब मेरी दुआ कबूल हो गई। मैं अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मेरा काम अच्छा चल जाए और मेरे पास बहुत कस्टमर्स आए। और अब है ना, अब मेरे पास कोई हेल्पर भी नहीं है, और कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे पास भीड़ इतनी लगी रहती है, बहुत ज़्यादा। फिर मैं अल्लाह का शुक्र बहुत अदा करती हूँ मैं, कि अल्लाह ताला के करम से ही हुआ है सब। अल्लाह ताला ने ही ये इतनी, मतलब इतनी रोज़ी दी है मुझे,
मुझे बहुत खुशी होती है जानकर भी, बहुत अच्छा फ़ील होता है कि मेरी शॉप इतनी अच्छी चल रही है। पता नहीं मूड अलग-अलग सा हो जाता है, कभी तो मन करता है कि शॉप को बंद कर दूँ, फिर कभी करना है कि अभी नहीं बंद करनी, क्योंकि इससे तो मैंने और भी बहुत कुछ लेना है। अभी तो मैंने इससे अपना फ़ोन ही खरीदा है सिर्फ़, और ये मैंने फ़ोन खरीदा था तो इसकी ईएमआई मैं इसी स्टिचिंग के काम से ही, मतलब जो मैं सिलाई में पैसे कमाती हूँ वो मैं इसकी ईएमआई जमा करती हूँ, और फिर तब मेरा फ़ोन कंप्लीट मेरा हो गया। और ये मंगवाए थे मैंने समोसे, मेरा बहुत दिल कर रहा था समोसे खाने का, समोसे और छोले तो इतने टेस्टी थे। समोसे तो बहुत अच्छे थे, चटपटे थे, मिर्च वाले, जैसे सेम मुझे पसंद होते हैं ऐसे ही थे, बिल्कुल चटपटे। और ये था कि लहरी का बच्चा, जो 2-3 छोटे-छोटे बच्चे हमारे घर में आए और इसे देकर गए कि इसे पाल लो, इसको तुम पाल लो क्योंकि तुम पाल सकते हो। और उन्होंने कहा कि ये पेड़ से नीचे गिर गया, अब इसको बस जानवर वगैरह खा लेंगे, इसलिए तुम इसको अपने घर रख लो। और फिर हमने इसको पाला तो इतना, मतलब ये दूध पी रहा था, इसका चाय वगैरह दूध पिलाते हैं हम, बहुत ख़्याल रखते हैं इसका, कितना प्यारा मासूम सा बच्चा है। और फिर मैं वही सिलाई का काम, और तो कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है, बस ज़्यादा सिलाई का ही है। बस बार-बार सिलाई का ही काम रह जाता है, कभी ये करना, कभी वो करना, और इतना हार्ड वर्क है, इतना, कभी मैं फुर्सत में बैठा करूँगी ना 2-4 साल बाद, तो मैं सोचा करूँगी कि कभी मेरे पास इतना भी काम था कि मुझे पानी भी पीना याद नहीं रहता था मेरा, पानी भी पीना मैं भूल जाती थी। और मैं आती थी शॉप पर 4 बजे, मैं सोचती थी कि 4 बजे उधर ही जाकर कुछ खाऊँगी, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। और फिर जैसे ही दुकान में आती थी मैं, तो और खाने का तो बहुत दूर, मैं प्यास से भी तरस जाती थी। पानी की प्यास मुझे इतनी लगती थी, लेकिन मैं इतनी बिज़ी होती थी बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। या अल्लाह ताला बस जल्दी-जल्दी अम्मी का काम ख़त्म करवा दे, फिर अम्मी मेरे साथ शॉप पर आ जाएगी, फिर हम दोनों मिलकर काम करेंगे। वैसे आधा काम तो मैं वैसे सलवार की स्टिचिंग और साड़ी वग़ैरह तुरपाई सब वे बाहर ही करवाती हूँ, फिर भी ये हाल है मेरा कि खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से खाना खाने का वक़्त निकालते हैं। क्या करें, बिज़ी इतने हैं, तब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, दुआ तो पूरी होनी ही होती है। और अल्लाह ताला से मैंने बहुत दिन पहले दुआ की थी कि अल्लाह मेरा काम अच्छा चला दे, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कबूल हो गई है। तो फिर मैं बना रही थी कटहल, और शायद ये अगले दिन की क्लिप्स है। कटहल, जिसमें पहली बार कटहल बना रही थी, तो अम्मी नहीं थी घर पे, मैंने उनको फ़ोन किया, और तो उनका फ़ोन बिज़ी आ रहा था, मैं उनको फ़ोन कर रही थी ये पूछने के लिए कि कटहल कैसे बनेगा, मतलब कितना पानी डालना है या इसको फ्राई करना है पहले, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर मैंने अपने ही आइडिया से बनाया, मैंने तेल वगैरह गरम किया, मसाला अच्छे से भूनने के बाद फिर कटहल को धोकर इसमें ऐड किया, और कटहल को अच्छे से वॉश किया मैंने, क्योंकि इसमें हल्का, वैसे तो उसमें गंदगी वगैरह तो कुछ भी नहीं रहती, मिट्टी वगैरह तो बस वैसे ही साफ़ कर लिया था, क्योंकि तेल लगा कर काटा था मैंने, ऐसे हाथों पे तेल लगाया था और फिर इसको काटा। फिर काटने के बाद मैंने सोचा कि अभी 2 प्लाज़ो है मेरे पास, उन पर इलास्टिक लगानी है, दोनों प्लाज़ो पे पहले इतना मेरा कटहल बनेगा, दोनों प्लाज़ो पर इलास्टिक लगा देती हूँ मैं। फिर मैं ये इलास्टिक लगा रही थी प्लाज़ो पर, और फिर घर का काम ख़त्म करके जल्दी-जल्दी, और फिर मैं यहाँ इधर शॉप में आ गई थी। अब देखिए, शॉप में पहले आई, मैं पहले सफाई की, झाड़ू लगाई, सब झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, सफाई करने के बाद, और फिर प्रेस के कपड़े रखे थे कुछ, जो आज ही कस्टमर्स को देने थे, लेकिन वो आए नहीं, फिर भी अगले दिन ही गए ये कपड़े, और इन सब कपड़ों पे मैंने अच्छे से प्रेस किया। और जो मेरी प्रेस है ना, वो बहुत हल्की है, बहुत लेट होता है उससे प्रेस, टाइम लग जाता है काफ़ी करने में, इसलिए मैं सोच रही कि नहीं, प्रेस परचेज़ करूँ मैं अच्छी सी भारी वाली। तो मैंने अपने मामू की लड़की को बोला है कि अच्छी सी भारी से प्रेस देख के रखना, क्योंकि उसने अपने लिए भी ली थी ना, तो उसकी भी बहुत अच्छी प्रेस थी, भारी है। और मैं सोच रही थी कि मैं भी एक भारी वाली प्रेस ले लूँ, क्योंकि स्टिचिंग के काम में तो भारी वाली प्रेस ही चलती है। और ये तो टेम्परेरी ली थी मैंने काम चलाने के लिए, जब मैं 1-2 सूट सिल लेती थी मोहल्ले पड़ोस का, तो मैंने ये 400 में ली थी उस टाइम पे, मुझे महंगी मिली थी ये, और 400 रुपये जमा किए थे मैंने, और फिर मुझे प्रेस मिली थी, और तब तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ना, जो बुटीक का काम है, तो बुटीक का तो बहुत ज़्यादा काम है, मैं सोचती हूँ कि जल्दी-जल्दी काम हो जाए और जल्दी-जल्दी प्रेस हो जाए,
तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। वैसे जैसे कि जो कपड़ा ज़्यादा ख़राब हो ना, सलवट ज़्यादा आए हुए हो, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होता, उसमें तो आधा घंटा पक्का एक कपड़े में ही चाहिए होता है। प्रेस वगैरह करने के बाद इसमें ये प्लाज़ो था, इसमें इतना टाइम लग गया, इसमें इतने सलवट आ रहे थे प्लाज़ो में, बहुत ज़्यादा। और पता नहीं क्या हुआ, आज तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, ना तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, ना ही कोल्ड वाटर, और पता नहीं क्या हो गया, जुकाम हो गया। मतलब कि गर्मी में भी जुकाम पीछा नहीं छोड़ता। अभी तो सर्दी गई थी, सर्दी में इतनी मुश्किल से पीछा छुटाया था जुकाम से, और फिर मुझे लग रहा है फिर मुझे जुकाम हो गया गर्मी में। अब पता नहीं क्या होगा, क्या दवाई लेनी पड़ेगी शायद। तो अब हम मिलेंगे कल के ब्लॉग्स में, हम ख़त्म करते हैं अपना डे रूटीन।